नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बहुत जल्दी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका को पछाड़कर नंबर 1 बन जाना चाहते हैं और चीनी इतिहास में अमर हो जाना चाहते हैं। चीन को नजदीक से देखने वाले और चीन पर नजर रखने वालों की माने तो शी जिनपिंग चीन के महान नेता माओ त्से तुंग और डेंग शियाओपिंग बन जाना चाहते हैं। इसीलिए जैसे तैसे किसी भी तरह अमेरिका को नीचे गिराकर 1 नंबर बन जाना चाहते हैं और अमेरिका है कि चीन को नंबर 1 बनने नहीं देना चाहता। लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है और चीन की मेहनत और शी जिनपिंग की मेहनत रंग लाने लगी है। और खबरों की माने तो समंदर में चीन ने दुनिया के सभी शक्तिशाली सेनाओं को पछाड़ दिया है और दुनिया में नंबर 1 नेवी का खिताब पा लिया है। अगर चीनी नेवी और अमेरिकन नेवी की तुलना करें तो चीनी सेना आगे निकल गई है। दुनिया के बड़ी सेनाओं और उनकी ताकत की तुलना करने वाली पत्रिका का कहना है कि चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। स्टेटिका की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी विशाल सेना है। 2021 में चीनी सेना में सूचीबद्ध कर्मचारियों की कुल संख्या 2,18,05,000 है। चीन खुद भी दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य कर्मियों का दावा करता है। चीनी सैन्य कर्मियों को 5 सैन्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें ग्राउंड फोर्स, नेवी एयर फोर्स, रॉकेट फोर्स और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स शामिल है। चीनी सैन्य इकाइयां 5 थिएटर कमांड में बटी हुई हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो फिलहाल चीनी नौसेना में जितने युद्धपोत और पनडुब्बियां हैं उतनी तो अमेरिका के पास फिलहाल नहीं है। यह बात अलग है कि चीनी नौसेना के पास इतनी बड़ी संख्या में हथियारों के होने के बावजूद उनकी फायर पावर और युद्ध क्षमता अमेरिका से कम है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग कई बार अपने भाषणों में यह दावा कर चुके हैं कि उनकी सेना का उद्देश्य किसी देश पर हमला करना नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि फिर आखिर क्यों चीन इतनी तेजी से अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ा रहा है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि पैकेज की शुरुआत में हमने ये बात बता दी है कि शी जिनपिंग सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं और इसी वजह से इस तरह की बात कर रहे हैं। चीन इस समय काफ़ी तेज़ी से अपनी नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। चीन की 62 में से 7 पनडुब्बियां परमाणु शक्ति से चलती हैं। ऐसे में पारंपरिक ईंधन के रूप में भी उसे अब ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ रहा है। चीन पहले से ही जहाज़ का निर्माण करता रहा है। साल 2015 में चीनी नौसेना ने अपनी ताकत को अमेरिकी नौसेना के बराबर करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया था। PLA को विश्व स्तरीय फाइटिंग फोर्स में बदलने के काम आज भी उसी तेजी से जारी है। खबरों की माने तो 2025 तक चीनी नौसेना 400 बैटल फोर्स शिप हो जाएगी। यूएस ऑफिस ऑफ नेवल इंटेलिजेंस ONI के अनुसार 2015 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बेड़े में 255 बैटल फोर्स शिप थे। साल 2020 के आते आते चीनी नौसेना के पास कुल बैटल फोर्स शिप की संख्या बढ़कर 360 पहुंच गई, जो अमेरिकी नौसेना की कुल शिप से 60 ज़्यादा है। ONI की भविष्यवाणी है कि आज से 4 साल बाद यानी 2025 तक चीन के पास कुल 400 बैटल फोर्स शिप होंगी। एशिया के जानकारों की माने तो अमेरिका से बढ़ती टशन और भारत से मिलती मुंहतोड़ जवाब से चीन विचलित है। इसलिए चीन ने कुछ दिन पहले ही ऑर्टिबल बम्बार्डमेंट सिस्टम का परीक्षण किया। चीनी मीडिया ने इस परीक्षण की तुलना दुनिया के पहली सैटेलाइट के लॉन्चिंग जैसे ऐतिहासिक पल से की है। इस हथियार की खासियत है कि चीन अब जब चाहे तब अंतरिक्ष से परमाणु बम को धरती के किसी भी कोने में दाग सकता है और उस देश का नामो निशान नक्शे से मिटा सकता है। जानकारों की माने तो इसमें एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है, जो समुद्र में दुश्मन के युद्धपोत को अंतरिक्ष से पलक झपकते ही खत्म कर सकती है। चीन के इस एंटी शिप मिसाइल को सोवियत काल में बने H-6 बॉम्बर से फायर किया जा सकता है। स्टेट की रिपोर्ट के बाद अब हम एक और मैगजीन की बात कर देते हैं, वो चीन के बारे में क्या विचार रखता है। द ड्राइव की रिपोर्ट के मुताबिक चीन का H-69 विमान बेहद खतरनाक है और इसे तेजी से चलने वाले ड्रोन विमान को लेकर एंटी शिप मिसाइलों को ले जाने के लिए बनाया गया है। यह विमान क्रूज मिसाइलें भी दागने में सक्षम है। यह चीन के बम वर्षक विमान H-6K का परिष्कृत संस्करण है, जो खुद भी अत्याधुनिक है।
H-6K सोवियत संघ के Tu-16 बम वर्षक विमान पर आधारित है। चीन ने अब अपने H-69 विमान के लिए हवा से दागे जाने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। चीन ने हाल ही में अपने सैन्य परेड में भारी भरकम DF-17 मिसाइल का प्रदर्शन किया था। यह मिसाइल कितनी कारगर है इसके बारे में अभी कुछ कम जानकारी है। हालांकि चीन निश्चित रूप से दुनिया को यह बताना चाहता है कि उसके पास पूरी तरह से सक्रिय हाइपरसोनिक मिसाइल है। समंदर में अमेरिकी बादशाहत पर खतरा मंडराया है। अमेरिका और चीन में ताइवान को लेकर विवाद है। यूएस नेवी के युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर चीन के नजदीक पहुंचते हैं। ताइवान पर खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को साउथ चाइना सी में तैनात कर रखा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने 2019 में इस मिसाइल को CHASX-13 का नाम दिया था। देखने में यह मिसाइल चीन के DF-17 जैसी लगती है, क्योंकि इसके भी आगे का हिस्सा हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन HGV जैसे दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि ताकत की लड़ाई में क्या हो रहा है और क्यों अमेरिका को चीन ने पछाड़ दिया है।